हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है तो ऐसे इसमें दो टर्म आते थे, इंडक्शन और कंडक्शन। पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडक्शन अगर देखें, कंडक्शन क्या होता है। ठीक। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जब हम दो बॉडी लेते हैं, ठीक, दो बॉडी को क्या करते हैं, जब आपस में रब करते हैं, ठीक, तो रब करने के बाद क्या होगा, उनमें कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट होगा। ठीक है। तो चार्ज जनरेट होगा तो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। लेकिन कंडक्शन में खास बात यह होती है कि कंडक्शन में क्या होगा, हमको उन दोनों बॉडीज को क्या होगा, कॉन्टैक्ट मिलाना होगा। ठीक। दोनों बॉडीज क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से टच कराएंगे। तो टच कराएंगे तो क्या होगा कि एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। और खास बात ये होती है कंडक्शन में क्या होता है कि यदि एक बॉडी कोई ए है, ठीक, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी बी भी जो होगी उस पर भी जो ट्रांसफर होगा चार्ज, वो सेम चार्ज ही ट्रांसफर होगा। ठीक। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है। मतलब सेम चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है। और वही अगर इसी जगह इंडक्शन की बात कर लें, ठीक, इंडक्शन क्या हो जाएगा, ठीक, इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन में भी क्या होता है, जैसे हम कोई दो बॉडी ले लें, जैसे हम सिल्क ले लें और सिल्क ले लें और इबोनाइट रॉड ले लें। ठीक। ग्लास रॉड लेते हैं, जब उनको क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनमें भी क्या करता है, कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट होता है। ठीक। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो चार्ज जनरेट होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें दो बॉडी को टच कराने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होगी, ऐसे एक बॉडी ए है, ठीक है, अभी एक रॉड मान लेते हैं, ठीक, और दूसरी रॉड से बी लेंगे, तो क्या होगा कि इसकी ये रॉड क्या होगा, इसी के पास हम लोग रखेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी दूरी पर रखेंगे, तो क्या होगा कि ये रॉड जो होगी इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस कर देगी। इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो इस पर क्या होगा कि इसके एक सिरे पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक। और इसके अपोजिट पर ए और बी मान लेते हैं, तो इस पर इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक। तो बेसिकली इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, टच नहीं कराते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, मतलब तरीके से इसके केवल पास लाते हैं, और पास लाते क्या होता है, अपोजिट चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। यदि हम पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को क्या करेंगे, पास में लाएंगे, तो उस पर क्या होगा, हम लोगों का निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। मतलब जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। और इससे दूसरे एंड पर क्या होगा कि सेम चार्ज जनरेट होता है। ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन। ठीक। अब इसी को थोड़ा इंडक्शन को ही हम लोग थोड़ा थोड़ी समझ लेते हैं। ठीक। ठीक। और एक बात ये भी कि इंडक्शन में क्या होता है कि जितनी देर तक बॉडी इसके पास रहेगी उतनी देर तक ये चार्ज रहता है। जैसे बॉडी को हम, जो बॉडी का चार्ज हुआ उसको हम लोग क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे, तो क्या होगा, दोबारा क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक। तो जैसे इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें कि क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हो जाएगा कि दी टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक, द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक, द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ब्रॉट, ठीक, क्या होता है, जब उसके पास रहती, ब्रॉट नियर टू इट। ठीक। ब्रॉट नियर, मतलब क्या होता है, उसमें टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में आ जाता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लग जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक। बात समझ में आई। ठीक। इतनी समझ में आ गई। अब इसके बाद देखेंगे कि इंडक्शन के द्वारा हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक। एक एक स्टेप में देखेंगे। ठीक।
ठीक, जैसा हमने बताया कि भाई कंडक्टर में क्या होता है कि बॉडी को कांटेक्ट बनाना पड़ता है कंडक्शन में, और इंडक्शन में क्या होता है उसके केवल पास लाते हैं और वो क्या होती है जनरेट हो जाती है। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में सेम चार्ज ही क्या होता है उसमें जनरेट होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, और इंडक्शन में क्या होता है अपोजिट चार्ज क्या होता है उसमें जनरेट होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज, किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे बाय इंडक्शन के द्वारा क्या करेंगे उसको हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक, इंडक्शन के द्वारा उसको हम लोग क्या करेंगे चार्ज करेंगे। तो सर इंडक्शन के द्वारा चार्ज करने के लिए क्या एक एक स्टेप हम लोग क्या करेंगे धीरे समझेंगे। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, ठीक, पहले स्टेप में एक मान लो जैसे एक रॉड है ये, ठीक, ग्लास रॉड, ठीक, और ये स्टैंड पर ऐसे रखी हुई है। ठीक, ठीक, ऐसे एक स्टैंड पर रखी हुई है। ठीक है, और एक दूसरी रॉड हम लोग लाते हैं जो कि चार्ज रॉड है। कैसी रॉड है, चार्ज रॉड है, तो उसको हम लोग लाएंगे। ठीक, ठीक, चार्ज जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ठीक, तो जब इस चार्ज रॉड को इसके पास लाते हैं तो होता क्या है कि इसके इस एंड पर इसमें क्या होता है भाई, अभी क्या है आइसोलेटेड कंडक्टर है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हो भाई मेटल की है कोई भी रॉड है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो ये क्या करता है इसमें इंड्यूस कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर इसके एक सिरे पर क्या होगा निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, और इसके जो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसके जो दूसरा सिरा है बी पॉइंट है उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, पहले स्टेप में ये होता है। ठीक, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक, पहले स्टेप में आया कि हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए, इसको हमने इसके पास रखा। ठीक, रॉड का सही बना लेते हैं। ठीक, ड्राइंग पे मत जाइए, बाकी कंसेप्ट हर समझ लीजिएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके क्या थे पास लाते हैं, इस पर टच नहीं कराते हैं। ठीक, और क्या होता है इसके एक पॉइंट पर हम लोग क्या होता है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और दूसरे बी पॉइंट पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप में क्या होगा, ठीक, सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें कि अब क्या करेंगे कि यही रॉड जो है, ठीक, ये ऐसे रखी हुई है। ठीक, और दूसरी वाली रॉड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव। ठीक, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे इसी को हम लोग क्या होंगे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अर्थ से क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से कनेक्ट करने सोचते हैं कि ऐसे हम लोग क्या करेंगे इस पर ऐसे फिंगर रख लेंगे, इस पर फिंगर कर लेंगे, जाहिर सी बात है अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में होगा ये कि जो इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा अर्थ में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। बताया कि अर्थ कनेक्ट होने का मतलब है कि इस पर ऐसे फिंगर रख लेंगे, इस पर हाथ रख लेंगे, तो क्या होगा कि ये चीज क्या होगी, ये इधर का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है क्या होगा अर्थ में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ठीक, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, तो यहाँ का चार्ज जब इसमें चला गया होगा तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होगा केवल यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, ठीक, तो यहाँ क्या होगा केवल नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ में चला गया न्यूट्रल हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या क्या बचेगा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ इस एंड पर बचेगा। ठीक, और इसके बाद फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें, फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे इस जो रॉड है इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हटा लें, ये जो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रॉड थी इसको हम लोग क्या कर लेंगे रिमूव कर देंगे। तो होगा ये कि जो नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा पूरे रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा इसमें पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा पूरे में आ जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा चार्ज बाय इंडक्शन है, इस तरीके से क्या होता है इसको हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक, अच्छा अब इसके जरिए क्या हो सकता है ऐसे नेगेटिव चार्ज है, मान लो कोई भी नॉट रॉड है, ठीक है, इसको क्या करेंगे अब नेगेटिव चार्ज है इसके जरिए हम लोग अगर किसी दूसरी को अगर इंडक्शन द्वारा चार्ज करना चाहेंगे तो किसमें चार्ज होगी, तो वो चार्ज होगी पॉजिटिव में, क्योंकि भाई ये नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव से जब उसमें जाएंगे तो वो किसमें चार्ज होगी पॉजिटिव में चार्ज होगी। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है, कि स्टेप 1 में क्या हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। और ऐसे ही लिखना भी है, अगर आपको चार्ज बाय इंडक्शन पूछता भी है तो इस तरह आप डायग्राम अपना सही से बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें वैसे ही लिखना है जैसे हमने जो है बताया है इसको, ठीक है, वैसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, ठीक। अब एडिटिव नेचर क्या होता है चार्ज का वो देखेंगे, ठीक है, कि आखिर चार्ज का एडिटिव नेचर क्या होता है, ठीक। अच्छा, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले कंसेप्ट पढ़ा था, नहीं क्या पढ़ा था, फ्रिक्शनल, कुछ पढ़ा था, फ्रिक्शनल, ठीक, फ्रिक्शनल चार्ज और स्टैटिक एनर्जी, ठीक। वहां पर क्या कर लीजिएगा, यहाँ जो हम लोगों ने चार्ज लिखा था, चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, चार्ज को हटा दिया, यहाँ पर भी क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक। इतना तो कॉमन सेंस आप लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ क्या लगेगा, जहाँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आप लोग देखेंगे कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का क्या होता है, ठीक है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, ठीक। जल्दी, जो एडिटिव नेचर होता है वो चार्ज का भी होता है, मास का भी होता है, ठीक। मास भी क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जैसे चार्ज की अगर हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टोटल चार्ज होगा, ठीक। अच्छा, टोटल चार्ज होगा वो कई सारे छोटे छोटे जो है, मतलब जो चार्ज होंगे इसमें, है ना, सम ऑफ दी मासेस, सम ऑफ दी चार्जेस ऑफ ऑल दी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सभी का सम होगा, ठीक है। तो उसी का हम लिखते हैं, जैसा क्या है, कोई अभी ऑब्जेक्ट है, मान लो इस पर क्या होगा, इस पर खूब सारे चार्ज होंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू अलग अलग चार्ज होंगे, तो इसका जो टोटल जो इसका चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा क्या होगा, इस पूरे से जितने भी प्लस क्यू चार्ज हैं उन सबका क्या होगा, सम ही तो होगा, ठीक, सम ऑफ दी ऑल चार्जेस, ठीक। तो वैसे इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्यू बराबर, ठीक है, चलो भाई डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, ठीक। तो डिफिनेशन लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू दी, ठीक, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू दी, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दी एल्जेब्रिक सम, ठीक, इज इक्वल टू दी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी, ठीक, इज इक्वल टू दी algebraic sum of all the constituent charges of an object, ठीक। क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। जनरली ऐसे होता है कि Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समझ गए होंगे। ऐसे वैसे अपनी बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी क्या होती है, वैसे माने 80 किलो वेट है, तो हमारी बॉडी का 80 किलो वेट है, तो क्या हो गया, छोटे छोटे एटम्स और ये सब मिलके ही तो क्या होंगे, पूरा एक कंबाइन हो गया, टोटल मास आया है, ठीक, इसको वेट बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे ही क्या होगा कि इसमें जो टोटल चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होगा Q, वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 Q2 Q3 का क्या होगा, सम ही तो होगा। और एक चीज और, जैसे चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है, तो बाकी आप इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा वो आप अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हम लोग यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक चीज और, जैसे चार्ज है तो अगर मास की बात करें तो मास जो होता है, मतलब मास होगा पूरी टोटल है ना, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसकी हम बात करें मास की, तो मास क्या होगा, मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक। लेकिन वही अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास क्या होगा, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। वही अगर टोटल मास की बात करें तो टोटल मास क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा, और लेकिन अगर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज की हम बात करें, सम ऑफ द चार्ज की बात करें, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ना आप समझते होंगे। ठीक, तो यही केवल क्या होता है, इसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का होता है। ठीक है, मासेस का भी होता है, तो मास का होगा तो मास में हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक, तो चार्ज क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको देख लेते हैं। ऐसे इसके बाद अब आएगा क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वैसे बहुत सी बातें हैं जो हम बोलते हैं तो उनको आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक, सब बातें तो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, तो उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम अब पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो उनका चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होते हैं, इसका जो एलिमेंट्री चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, वही चार्ज होता है इसका, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो इसका क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि इसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, केवल इकलौते इसी मतलब इकलौते ऐसे कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इंटीग्रल, मतलब सोचते हैं कि प्लस माइनस ई, मतलब क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में, क्या इसमें इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ऐसे एन की बात करें तो एन क्या है, यहाँ एन एक इंटीजर होगा। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल की अगर हम बात करें तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको मैथमेटिकली अगर बोले, इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं ले सकते ना, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ फ्रैक्शन में क्या होंगे, पॉजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्या होंगे, होते हैं। ठीक है, जैसे हम चार्जेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक बॉडी को चार्ज करेंगे और दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे। ठीक है, जैसे चार्जिंग ऑफ है ना, किसी चीज को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम अगर कहना चाहें तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऑल ऑब्जर्वेबल, क्या होगा कि ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस, ठीक, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस मतलब जितने भी हम लोग चार्जेस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक, इज ऑलवेज क्या होगा, इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, एलिमेंट्री चार्जेस। ठीक, क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्जेस। क्या होता है एलिमेंट्री चार्जेस, क्या होता है, हमने पढ़ा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अच्छा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या नेगेटिव कर लेंगे। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आई, क्या होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल चार्जेस इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक और बोलते हैं, एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं कि डिस्क्रीट नेचर ऑफ का क्या मतलब है। ठीक, इसे नोट कर लिया होगा आपने। ठीक, ठीक, अगर क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर थोड़ा इसमें और डीप में जाते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया, कितने भी ऑब्जर्वेबल चार्जेस होते हैं वो क्या इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक तरीके से कहें कि Q बराबर
प्लस माइनस एनी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, आपके अगर लेवल की बात करें तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, सफिशिएंट है, क्यों बराबर प्लस माइनस एनी। ठीक, क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे। ठीक, लेकिन एक बात है यहाँ डिस्क्रीट है। ठीक, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, डिस्क्रीट हम लोग समझते हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है जो चीज कॉन्टिन्यूअस ना हो। ठीक, मतलब कॉन्टिन्यूअस ना हो। ठीक है, नॉन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक, तो नॉन कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ ये है कि भाई क्वांटेशन ऑफ चार्ज जो लोग पढ़ते हैं इसमें क्या होता है कि जो चार्ज जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज काफी स्मॉल चार्ज है। ठीक है, और उसमें बड़े चार्ज भी होते हैं जो एक्सट्रीमली लार्ज चार्जेस होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें फिक्स चार्जेस नहीं होते हैं कि कॉन्टिन्यूअस मतलब एक ही टाइप के चार्जेस रहे। ठीक है, उसमें क्या कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक, अच्छा, जब अलग अलग प्रकार के चार्जेस होते हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं, सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कहें क्लासिकल थ्योरी से, ठीक, बाई क्लासिकल थ्योरी से, ठीक, हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। डू नॉट ऑब्जर्व, ठीक, डू नॉट ऑब्जर्व। ठीक, मतलब क्लासिकल थ्योरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को। क्यों, अलग अलग चार्ज मतलब एक तरीके से डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं है। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी बताती है कि भाई केवल कॉन्टिन्यूअस जो है, मतलब जो कॉन्टिन्यूअस वे में जो हम लोग चार्जेस हो रहे हैं या कोई भी चीज हो, ठीक, तो उसको ही हम लोग क्लासिकल थ्योरी से क्या करते हैं, क्या करते हैं कि उसी को हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक, अच्छा, फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते तो कुछ तो होगा इसके जिसके हम कैलकुलेट कर पाए। तो हाँ, जाहिर सी बात है, जैसे हर फादर का फादर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि इसका भी क्या है, ग्रैंडफादर, जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हमसे नोट कर लिया होगा। ठीक, तो क्वांटम फिजिक्स में जो चीजें आती हैं, ठीक है, कि कैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं, जैसे अच्छा बड़े चार्जेस होते हैं, छोटे चार्जेस, उसका क्या मतलब है, अगर कहें कि एक है ना कोई सिल्क का क्लॉथ है या फिर कोई रॉड है, उसको जब रट करेंगे तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि उसमें जो चार्ज आया वो क्या है, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम कितना होता है, 10 की पावर -6। ठीक, इतना का इसको क्या माइक्रोकूलम बोलते हैं। ठीक है, और उसमें अगर एक एलिमेंट्री चार्ज की बात करें, 1 एलिमेंट्री चार्ज की बात करें, क्या होता है, पढ़ा हम लोगों ने 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक, यही होता है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इस रॉड में जो भी उन्होंने रब किया है उसमें क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस एनी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, प्लस माइनस एनी अगर हम लोग पढ़ा तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर में क्या है, Q अपॉन E आ जाएगा। Q यहाँ कितना है, 10 की पावर -6 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक, अच्छा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6.25 × 10 की पावर कितना जाएगा, 6.25 × 10 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि n कितना कितना बड़ा चार्ज आ गया। ठीक है, अगर आप इसका मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी से फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बनाएंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो क्वांटम मैकेनिक्स है, अभी हम लोगों ने जनरली इसमें तो यूज नहीं है, अभी आगे बढ़ाएंगे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग क्या है काफी डीप पढ़ेंगे, क्या फिर क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं की। ठीक, जनरली अगर हम बात करें तो जैसे हम लोगों ने कितने पार्टिकल्स पढ़े हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा, एक और चीज देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, यही तीन पढ़े, लेकिन आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एक चौथा, एक और एलिमेंट्री, वन मोर एलिमेंट्री पार्टिकल बनाए थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क्स एंड दूसरा क्या है, डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। ठीक, इनकी वैल्यू होती है, अप क्वार्क्स की वैल्यू शायद +2e/3 होती है। ठीक, और डाउन क्वार्क्स की क्या होती है, -e/3 होती है। ठीक, एक और क्या होता है, चौथा एलिमेंट्री पार्टिकल बना देते हैं। ठीक, क्या होता है कि +2e/3 वैल्यू होती है, और इसकी और अप क्वार्क्स में क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक, प्रोटॉन क्या होता है,
अप कॉक्स में एक क्या होता है, ग्रुप बना लेता है, क्या करता है, यू कमा डी का ग्रुप, मतलब अप कॉक्स और डी डाउन कॉक्स का क्या होता है, ग्रुप बनाता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो किसका बनाता है, शायद यू डी एंड डी का बनाता है, ठीक, मतलब अप डाउन डाउन कॉक्स क्या होता है, ग्रुप बनाता है, ठीक। तो यही कारण है कि इसके कारण क्या होता है, यही सब चीजें हैं जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया था, ठीक है, तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक पॉलीथीन पीस क्या होता है, रब्ड विद वूल, ठीक, वूल के साथ तो क्या रब किया जाता है, एंड इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷, ठीक। तो हमें एस्टिमेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो गए वूल टू पॉलीथीन में, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ऐसे क्या है कि चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक, भाई चार्ज कितना ट्रांसफर्ड हुआ है, ठीक, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, कह रहा है कि -3 × 10⁻⁷, ओके। और भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻90, ठीक, भाई इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर क्या होगा, एन ही हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, Q कितना है, -3 × 10⁻⁷ अपॉन ये कितना है, -1.6 × 10⁻, कितना जाएगा, -19, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ऊपर 19 जाएगा, ठीक, तो 19 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की घात 12 बच जाएगा, ठीक, 10⁻12, ठीक। और इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक, इसको करेंगे ऐसे, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, तो 16 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, 8 बढ़ जाएगा, ठीक, 16 120, 8 का 8 करिए इसको, ठीक, 128 आ जाएगा, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, कितना है, 10 में से 8 गया 2 1 0, ठीक है। तो लगभग कितना 18, अब 7 पर चला जाएगा, ठीक, लगभग 1.87 × 10⁻12 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसमें, 1.87 × 10⁻12, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।